नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जानी मानी कहानी के बारे में, बंदर और मगरमच्छ की। ये कहानी दोस्ती और धोखे के बारे में है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि भाई इतनी पुरानी और सीधी सादी सी लगने वाली कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है। तो हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक रिश्ते से होती है। एक बहुत ही खास, एक अनोखी दोस्ती जो एक नदी के किनारे पनपती है। लेकिन यही दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती, बहुत जल्द एक टूटे हुए भरोसे और धोखे के एक बहुत बड़े सबक में बदल जाती है। तो सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नदी के किनारे से। बिल्कुल शांत माहौल है और यहां मिलते हैं दो ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और शायद यही बात इस रिश्ते को इतना खास बनाती है। तो एक तरफ तो है जामुन के पेड़ पर रहने वाला एक बहुत ही समझदार और दिल का बड़ा एक बंदर, और दूसरी तरफ नदी में रहने वाला एक सीधा साधा भोला भाला सा मगरमच्छ। अब देखिए, इनकी दोस्ती जितनी अजीब थी ना, उतनी ही गहरी भी थी। ये दोस्ती कैसे पनपी? बंदर रोज पेड़ से मीठे मीठे जामुन तोड़ता और अपने दोस्त मगरमच्छ को देता, और बस इन्हीं मीठे जामुनों की तरह उनकी दोस्ती की मिठास भी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। लेकिन अब इस सीधी साधी मीठी सी दोस्ती का सामना होने वाला था एक जानलेवा इम्तिहान से। तो होता यह है कि एक दिन मगरमच्छ अपने दोस्ती की ये मिठास बांटने के लिए कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए घर ले जाता है। बेचारे को क्या पता था कि एक छोटी सी बात सब कुछ बदलने वाली है। और बस यहीं पर एक मीठा सा ख्याल एक बहुत ही खतरनाक मांग में बदल जाता है। मगरमच्छ की पत्नी सोचती है कि भाई अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो जो बंदर इन्हें रोज खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। और यहीं से कहानी का असली ट्विस्ट, असली संघर्ष शुरू होता है। अब सोचिए मगरमच्छ की हालत, एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ पत्नी की जिद। वो बेचारा फंस जाता है और वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो धोखे से भरा है। और यहीं से शुरू होता है एक झूठा सफर। तो मगरमच्छ एक जाल बुनता है, बिल्कुल 3 स्टेप्स में। पहला, वो बंदर को खाने का एक झूठा न्योता देता है। दूसरा, भरोसे में लेकर उसे नदी पार कराने का वादा करता है। और फिर आखिरी चाल, नदी के ठीक बीचों बीच जाकर वो अपने असली और खतरनाक इरादे का खुलासा कर देता है। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। जब सच सामने है तो सवाल ये उठता है कि क्या एक चालाक दिमाग एक ताकतवर दुश्मन को हरा पाएगा? जरा सोचिए, नदी के बीचों बीच फंसा हुआ बंदर और उसके सामने है एक भयानक सच्चाई। तो सवाल वही है, जब भागने का कोई भी रास्ता ना हो, जान दांव पर लगी हो, तब एक अकेला बंदर एक मगरमच्छ की ताकत का सामना आखिर करेगा तो करेगा कैसे? बंदर जाहिर है डर तो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, उसका दिमाग। और उसने बोला एक शानदार हाजिर जवाबी से भरा झूठ। और मजे की बात देखिए, यहीं पर मगरमच्छ का भोलापन ही उसकी हार की वजह बन जाता है। वो बंदर की इस चालाक चाल में ऐसा फंसा कि उसे सच और झूठ में कोई फर्क ही नजर नहीं आया। और बस जैसे ही किनारा आता है, बंदर एक लंबी छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाता है, अपनी जान बचाता है। और इसी एक छलांग के साथ कहानी हमें अपनी सबसे बड़ी सीख देती है, भरोसे और धोखे के बारे में एक बहुत जरूरी सबक। अब पेड़ पर सुरक्षित पहुंचकर बंदर अपने उस दोस्त को, जिसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, अपने आखिरी और चुभने वाले शब्द कहता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि आंखें मूंद कर किसी पर भी भरोसा कर लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। और दूसरी कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी अगर सूझबूझ और दिमाग से काम लिया जाए तो जान भी बच सकती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? आज की दुनिया में जहां झूठे दोस्त और गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन हर तरफ फैली हुई है, क्या ये सदियों पुरानी कहानी का सबक पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है?